हेलो दोस्तों। आज हम राजस्थान अध्ययन की क्लास 9 की अध्याय 4 में औद्योगिक विकास को अध्ययन करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलो शुरू करते हैं। राजस्थान अनेक औद्योगिक घरानों की जन्मभूमि है। यहाँ की धराने स्टील किंग, निवास लक्ष्मी मित्तल, बिरला, डालमिया, सिंघानिया, बांगड़, पोदार आदि उद्योगपतियों को जन्म दिया है। इन्होंने देश और विदेश में औद्योगिक तथा व्यापारिक जगत में अपनी ख्याति अर्जित की है। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान एक पिछड़ा हुआ प्रांत था। राज्य में बिजली, पानी, यातायात के साधनों के अभाव के कारण बड़े पैमाने पर आधुनिक उद्योग का विकास संभव नहीं था। इसके अलावा राजस्थान में औद्योगिक विकास के केंद्र सरकार के कुल निवेश का लगभग 2% भाग ही पाया जाता है। आज ये राजस्थान की योजनाबद्ध विकास में 62 वर्ष पूरे कर चुका है। भारत सरकार ने पंचवर्षीय योजनाओं में औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक आधारभूत ढांचागत संरचना तथा आधारभूत सामाजिक संरचनाओं के विकास पर काफ़ी बल दिया है। राज्य में केंद्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रम भी है। विगत में केंद्र सरकार ने यहाँ के कई जिलों को औद्योगिक विकास की दृष्टि से पिछड़ा घोषित किया था। केंद्रीय सब्सिडी की व्यवस्था के अनुसार पिछड़े जिलों को सब्सिडी का लाभ मिला है तथा राज्य सरकार यहाँ से पलायन कर गए तथा उद्योगपति तथा देश विदेश के अन्य उद्योगपतियों को राज्य में विनियोग बढ़ाने हेतु आकर्षित करके यहाँ के लिए प्रयत्नशील है। राजस्थान सरकार के द्वारा राज्य की स्वर्ण जयंती के अवसर पर 23-24 दिसंबर 2000 को जयपुर में अंतर्राष्ट्रीय राजस्थानी सम्मेलन 2000 का आयोजन किया गया। अब तक राजस्थान में आधारभूत संरचना की स्थिति संतोषजनक होने के कारण बड़े उद्यमियों की मनोवृत्ति बदल रही है। उद्यमियों के कदम राज्य में निवेश के लिए बढ़ने लगे। फिर राजस्थान में औद्योगिक विकास हेतु प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधन बहुतायत में उपलब्ध है। यहाँ विभिन्न उद्योगों के विकास की खूब संभावना है। राज्य में खनिज तथा आधारभूत उद्योगों का विकास किया जाए तो ये देश के औद्योगिक दृष्टि से संपन्न राज्यों की श्रेणी में आता है। ठीक है दोस्तों, अब है राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में उद्योग का भाग। राजस्थान के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में उद्योग का भाग 2000 तथा 2001 में 27.8% था, जो 2005 में बढ़कर 29.7% हो गया। वित्त वर्ष 2011-12 के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में उद्योग का भाग स्तर 2005-4 की कीमतों पर 29.85% रहा है। उद्योग वृद्धि दर। उद्योग वृद्धि दर की बात करें तो राजस्थान में खनन एवं विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि दर 2005-06 में 12.9% उल्लेखनीय रही है तथा वित्त वर्ष 2008-09 में खनन तथा विनिर्माण क्षेत्र वृद्धि दर घटकर 3.21% रह गई है तथा वैश्विक मंदी 2008 का असर राजस्थान की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ा है। अगला है दोस्तों वैश्विक मंदी का राजस्थान पर प्रभाव। वैश्विक मंदी 2008 से विश्व अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ा है। इससे अनेक विकसित देशों की विकास दर घटी है। भारत की अर्थव्यवस्था पर हालांकि वैश्विक मंदी का असर बहुत ही ज़्यादा नहीं पड़ा, किंतु भारत की विकास दर 2008-09 में घटकर 6.7% रह गया है, जबकि यह 2007-08 में 9.3% था। भारत की औद्योगिक विकास दर 8-9 में 2.5% तक गिर गई है। ठीक है दोस्तों, स्थिर कीमतों में
1999 से 2000 पर राजस्थान की सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 2005-06 में 6.70% थी, जो घटकर 2008-09 में 5.48% रह गई है तथा वित्त वर्ष 2008-09 में खनन तथा विनिर्माण क्षेत्र में वृद्धि दर 3.21% तक गिर गई है। इससे स्पष्ट है कि राजस्थान की अर्थव्यवस्था पर विकास मंदी 2008 का अधिक प्रभाव पड़ा है तथा पंजीकृत फैक्ट्रियां राजस्थान में पंजीकृत फैक्ट्रियों की संख्या 1997 में 9,665 थी, जो 2007 में बढ़कर 10,001 हो गई है। अगला है दोस्तों लघु उद्योग का विकास। लघु उद्योग का विकास राजस्थान की अर्थव्यवस्था में लघु उद्योग का महत्वपूर्ण स्थान है तथा राज्य सरकार ने लघु उद्योग के विकास पर विशेष बल दिया है तथा लघु उद्योग में काफ़ी व्यक्तियों को रोजगार मिला है। राज्य में लघु उद्योग की पंजीकृत इकाइयाँ 1975-76 में 20,102 थी, जो 2008-09 में बढ़कर 3.20 लाख हो गई है। लघु उद्योग में 1975-76 में 1.37 लाख व्यक्तियों को रोजगार मिला था। लघु उद्योग रोजगार प्राप्त तथा व्यक्तियों की संख्या 2008-09 में बढ़कर 13.16 लाख हो गई। लघु उद्योग में विनियोजित पूंजी 1975-76 में 72.37 करोड़ रुपए से बढ़कर 2008-09 में 8,808.21 करोड़ रुपए हो गई है। ठीक है दोस्तों, अगला है खादी एवं ग्राम उद्योग। खादी एवं ग्राम उद्योग की ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन की दृष्टि से महत्वपूर्ण भूमिका है। राज्य में खादी एवं ग्राम उद्योग का मुख्य उद्देश्य श्रमिकों को उत्तम गुणवत्ता की वस्तुओं के उत्पादन में सहायता प्रदान करना है, कारीगरों को प्रशिक्षण दिलाना है, सहकारिता की भावना जागृत करना है, कच्चा माल तथा आवश्यक औजारों की पूर्ति के द्वारा उत्पादन में वृद्धि करना है तथा राज्य में खादी एवं ग्राम उद्योग को बढ़ावा देने के लिए फैशन फॉर डेवलपमेंट योजना संचालित की जा रही है तथा राज्य में गुणवत्तापूर्ण एवं आकर्षक खादी वस्त्रों के उत्पादन में वृद्धि हुई है तथा वर्ष 2008-09 में खादी का 18.14 करोड़ रुपए का उत्पादन तथा ग्राम उद्योग में 301.79 करोड़ रुपए का उत्पादन हुआ है। अगला पॉइंट है दोस्तों औद्योगिक उत्पादन। वर्तमान में राजस्थान में सूती, सिंथेटिक रेशों की इकाइयाँ तथा ऊनी, चीनी, सीमेंट, टेलीफोन, टायर 2 फैक्ट्री, वनस्पति तेल की मिलें, इंजीनियर की औद्योगिक इकाइयाँ तथा खनिज आधारित बड़ी एवं मध्यम इकाइयाँ उपलब्ध है। राजस्थान से मुख्य रूप से रत्न, आभूषण, टेक्सटाइल, अभियांत्रिकी वस्तुएं, रेडीमेड वस्तुएं, दस्तकारी वस्तुएं तथा रसायन, कृषि उत्पादन, खनिज आधारित वस्तुएं का निर्यात किया जाता है। राजस्थान में औद्योगिक उत्पादन में 36 उत्पाद है। इनमें से कुछ प्रमुख उत्पादन इस प्रकार है तथा 2008 में वनस्पति घी का उत्पादन 57,480 टन था तथा खाद्य तेल में 1,20,866 टन था तथा सूती कपड़ा 203.40 लाख मीटर था, जबकि सिंथेटिक तागा 536.60 लाख किलोग्राम था। यूरिया 3,71,883 टन था। सल्फ्यूरिक एसिड था 5,94,045 टन, जबकि सीमेंट की बात करें तो 101.20 लाख टन तथा वाटर मीटर की बात करें तो 89,592 आदि थे। ठीक है दोस्तों, अगला है प्रमुख वृहद उद्योग।
राजस्थान के प्रमुख वृहद उद्योगों में सीमेंट उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग, नमक उद्योग, कांच उद्योग आदि है। सबसे पहले बात करें तो सीमेंट उद्योग की। भारत का अंगुआ राज्य माना जाता है तथा प्रांतों में सर्वप्रथम 1915 में लाखेरी 1915 में लाखेरी बूंदी में सीमेंट फैक्ट्री स्थापित की गई थी। इसके बाद में सवाई माधोपुर में जयपुर उद्योग लिमिटेड, जबकि प्रारंभिक उत्पादन 1953 से 1959 में स्थापित किया गया था, किंतु इस उद्योग में 1986 से उत्पादन बंद है। इसके अलावा राज्य के प्रमुख सीमेंट संयंत्र में बिरला सीमेंट वर्क्स चित्तौड़गढ़, उदयपुर सीमेंट वर्क्स उदयपुर, जेके सीमेंट वर्क्स निम्बाहेड़ा, मंगलम सीमेंट मोडक उद्योग कोटा, जेके वाइट सीमेंट गोटन नागौर, जबकि श्री सीमेंट लिमिटेड ब्यावर आदि में प्रमुख है। दूसरा है दोस्तों सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग का राजस्थान में प्राचीनतम उद्योग माना जाता है। यह उद्योग बड़े पैमाने के उद्योग में सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखता है। राज्य में पहली सूती वस्त्र मिल ब्यावर शहर में 1889 में श्री कृष्ण मिल्स लिमिटेड निजी क्षेत्र में स्थापित की गई थी। इसके पश्चात में ब्यावर शहर में 1906 में एडवर्ड मिल्स लिमिटेड, फिर है दोस्तों 1925 में श्री महालक्ष्मी मिल्स लिमिटेड स्थापित की गई थी। वर्तमान में सूती वस्त्र उद्योग में निजी क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र तथा सहकारी क्षेत्र में सूती वस्त्र उद्योग मिले हैं। अगर बात करें दोस्तों 1989 में श्री कृष्ण मिल दूसरी है दोस्तों 1906 में एडवर्ड मिल लिमिटेड। और तीसरी है दोस्तों 1925 में श्री लक्ष्मी। ठीक है दोस्तों, अगला है दोस्तों चीनी मिल। राजस्थान में चीनी की 3 मिलें थी। राज्य में सर्वप्रथम 1932 में मेवाड़ चीनी मिल्स भोपाल, सागर, चित्तौड़गढ़ में स्थापना की गई। यानी 1932 में मेवाड़ चीनी मिल्स चित्तौड़गढ़, यह चीनी मिल निजी क्षेत्र में है तथा इसके बाद में 1938 में गंगानगर चीनी मिल की स्थापना हुई। इसमें उत्पादन 1946 से प्रारंभ हुआ था। ठीक है दोस्तों, जुलाई 1956 में एक सार्वजनिक क्षेत्र में काम कर रही तथा राज्य में 1965 में श्री केशवराय पाटन सहकारी चीनी मिल्स लिमिटेड की स्थापना की गई, जो विगत वर्षों में कुछ वर्षों से बंद है। राजस्थान में चीनी मिल की 3 मिलें हैं जो निजी क्षेत्र में, सार्वजनिक व 3 मिलें जिसमें पहली है निजी क्षेत्र की, दूसरी है सार्वजनिक क्षेत्र की, तीसरी है सहकारी क्षेत्र में होने का कारण 3 प्रकार के संगठनों के उत्पादन की तुलना करना का अवसर प्रदान करती है। ठीक है दोस्तों, अगला है नमक उद्योग।
राजस्थान में नमक उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान देश में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। नमक उत्पादन से संबंधित सभी अनुकूल दशाएं प्रांतों में उपलब्ध है। यहाँ खारे पानी की झीलें बहुतायत में तथा वर्तमान में राज्य में सार्वजनिक व निजी दोनों क्षेत्रों में नमक उत्पादन किया जा रहा है। अगर सांभर में नमक उत्पादन भारत सरकार का उपक्रम हिंदुस्तान साल्ट्स लिमिटेड की सहायक कंपनी सांभर साल्ट्स लिमिटेड की देखरेख में होता है, जबकि सांभर झील नमक उत्पादन में अपनी गुणवत्ता के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान में नमक पर आधारित राज्य सरकार के उपक्रम डीडवाना में 3 तथा 1 पंचभद्रा में है। इसके अलावा राज्य में निजी क्षेत्र में लघु पैमाने पर नमक उद्योग, जिनमें पोखरण, फलोदी, कुचामन, जब्दीनगर, नागौर प्रमुख है। अगला है दोस्तों कांच उद्योग। कांच उद्योग की बात करें तो कांच बनाने में बालू मिट्टी व सिलिका मिट्टी, सोडा सल्फेट, शीरा, चूने का पत्थर आदि प्रमुख होते हैं। ये सभी राज्य में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। कांच बनाने वाले कुशल मजदूर भी राज्य में है। राजस्थान में कांच बनाने में धौलपुर के 2 कारखानों को विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। इनमें से एक है धौलपुर ग्लास वर्क्स निजी क्षेत्र में कार्यरत है, जबकि दूसरा है दोस्तों कारखाना हाईटेक प्रेसिजन ग्लास वर्क्स धौलपुर, जो गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड के अंतर्गत मदिरा विभाग के लिए बोतलों का उत्पादन करता है तथा उदयपुर में भी कांच का कारखाना है। अगला है दोस्तों वनस्पति घी उद्योग। मूंगफली व बिनोले का तेल वनस्पति घी उद्योग के लिए प्रमुख कच्चा माल है। राजस्थान में सर्वप्रथम 1964 में भीलवाड़ा में वनस्पति घी का कारखाना खोला गया था तथा इसके बाद में जयपुर, कोटा, भरतपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, गंगानगर आदि शहरों में स्थापित हुए। राज्य में वनस्पति घी की मांग में हो रही वृद्धि के साथ साथ वनस्पति घी का उत्पादन तेजी से बढ़ रहा है तथा विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी सेज राजस्थान में औद्योगिक विकास एवं रोजगार वृद्धि के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करना प्रस्तावित है। विशेष आर्थिक क्षेत्र में सेज औद्योगिक सेवाएं और एवं व्यापार हेतु विशेष सीमांकित क्षेत्र है, जिसमें डीम्ड फॉरेन टेरिटरी का दर्जा देते हुए सीमा उत्पादक शुल्क एवं अन्य शुल्कों से मुक्त रखा गया है। राजस्थान में सीतापुरा, जयपुर में जेम्स एंड ज्वेलरी के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना की जा रही है। इसके अलावा जोधपुर में हैंडीक्राफ्ट एवं गंवार गम की इकाइयों के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना प्रगति पर है। राजस्थान में जयपुर में रिको तथा महिंद्रा लाइफ स्पेस डेवलपर लिमिटेड के द्वारा जयपुर अजमेर राष्ट्रीय राजमार्ग पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप PPP मॉडल के अंतर्गत विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना की जा रही है। राजस्थान के औद्योगिक विकास ने अब तक गति पकड़ ली है तथा राज्य में आधारभूत संरचना के सुधर जाने से अब IT क्षेत्र की दिग्गज कंपनियां जैसे इन्फोसिस लिमिटेड, विप्रो प्राइवेट लिमिटेड, टेक महिंद्रा तथा नगरो आदि राज्यों में निवेश में रुचि दिखा रही है। अगला है दोस्तों कृषि विकास। राजस्थान की अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्वपूर्ण स्थान है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या ग्रामीण जनसंख्या का भाग 75% है। ग्रामीण जनसंख्या का भाग 75.7% है, जबकि शहरी जनसंख्या
शहरी जनसंख्या की बात करें तो दोस्तों वो है 24.93%। यहाँ ग्रामीण जनसंख्या जीवन यापन के लिए कृषि एवं समृद्ध क्षेत्र पर निर्भर है। राज्य की भूमि उपयोग उद्देश्य के लिए तथा रिपोर्टिंग क्षेत्र 2008 में 34,270 हेक्टेयर था। सकल घरेलू कृषिगत क्षेत्र में 22,208 हजार हेक्टेयर था, जो रिपोर्टिंग क्षेत्रफल का 64.80% था। राज्य में 2007-08 में विभिन्न स्रोतों से सकल सिंचित क्षेत्र 8,88 हजार हेक्टेयर था, जो सकल कृषिगत क्षेत्र में 36.42% था। सकल राज्य घरेलू उत्पाद में कृषि एवं समृद्ध क्षेत्र का योगदान किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष की अवधि में समस्त वस्तु तथा सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को सकल राज्य घरेलू उत्पाद कहा जाता है तथा राज्य घरेलू उत्पाद में कृषि उद्योग तथा सेवाओं के उत्पादन में सम्मिलित किया जाता है। वित्त वर्ष 2008-09 में स्थिर कीमतों में 2004-05 की कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान 21.42% था, जबकि उद्योग की बात करें तो 31.40% था और सेवाओं की बात करें तो 47.19% था। वित्त वर्ष 2011-12 के अग्रिम अनुमानों में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान 22.9% था, जबकि उद्योग की बात करें तो 29.85% था और सेवा की बात करें तो 48.6% था। पिछले वर्षों में 2008-09 में 2011 में सकल घरेलू उत्पाद कृषि के योगदान में देखें तो पाते हैं कि स्थिर कीमतों 2004-05 पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान 22% स्थिर सा हो गया है। अगला है दोस्तों कृषि वृद्धि दर। कृषि एवं समृद्ध सेवाओं की वृद्धि दर उच्च आवर्जन की प्रवृत्ति व्याप्त है। इसके पीछे के कारण कृषि समृद्ध क्षेत्र के मानसून पर निर्भर होना है तथा कृषि एवं समृद्ध क्षेत्र में 2005-06 में ऋणात्मक तथा 0.88% था। कृषि एवं समृद्ध क्षेत्र की वृद्धि दर में 8-9 में बढ़कर 6.12% हो गया, जगह अग्रिम अनुमान हो गया। राजस्थान की आर्थिक समीक्षा 2009-10 में कृषि उत्पादन में 9-10 में पिछले वर्षों की तुलना में 35.84% की कम रहने की संभावना है तथा राजस्थान की प्रमुख फसलें राजस्थान की अर्थव्यवस्था में कृषि प्रधान होने के कारण यहाँ विभिन्न फसलों का उत्पादन होता है। राज्य में रबी की फसल में गेहूं, चना, जौ, सरसों, अलसी, गन्ना, तारा मीरा, जीरा, धनिया, आलू, टमाटर, अफीम है। जबकि खरीफ की फसलों में बात करें तो जवार, बाजरा, मक्का, मूंगफली, तिल, सोयाबीन, चावल, मूंग, मोठ, अरहर, सूरजमुखी आदि मुख्य है। खाद्यान्न उत्पादन। योजनाबद्ध विकास में खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि हुई है। यह खाद्यान्न उत्पादन में उच्चावचन की प्रवृत्ति देखने को मिलती है। इसका कारण कृषि का मानसून पर निर्भर होना है तथा खाद्यान्न उत्पादन 1960-61 में तथा 45.41 लाख टन था, जो बढ़कर 1990-91 में 109.35 टन हो गया। खाद्यान्न का उत्पादन 2011-12 में बढ़कर 209.45 लाख टन हो गया। खाद्यान्न उत्पादन में अनाज, दालों का उत्पादन सम्मिलित किया जाता है। अनाज में चावल, जवार, बाजरा, मक्का, गेहूं, जौ प्रमुख फसलें तथा बाजरा पश्चिमी राजस्थान की प्रमुख फसल है। बाजरे के उत्पादन में राजस्थान देश का प्रथम स्थान रखता है। देश के कुल बाजरा का उत्पादन 1/3 भाग राजस्थान में होता है तथा देश के कुल मक्का उत्पादन का 1/8 भाग राजस्थान में होता है। देश में उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक जौ का उत्पादन राजस्थान में होता है। बाजरे में बात करें तो राजस्थान 1 नंबर पे है, जिसका 1/3 भाग राजस्थान में होता है।
दूसरा है दोस्तों मक्का। मक्का की बात करें तो राजस्थान में 1/8 भाग है। और जौ की बात करें तो राजस्थान का दूसरे स्थान है। राजस्थान में 2008-9 में अनाज उत्पादन 140.55 लाख टन था तथा दलहन उत्पादन की बात करें तो 18.98 लाख टन तथा इन दोनों को मिलाकर खाद्यान्न उत्पादन 159.53 लाख टन संभावित है। अब तिलहन देश में खाद्य तेलों का अभाव है तथा खाद्य तेलों के आयात पर विदेशी मुद्रा भंडारण खर्च होते हैं। राजस्थान में तिलहन उत्पादन में वृद्धि हुई है। हालांकि वर्षों में राजस्थान में तिलहन क्रांति की ओर अग्रसर हुआ है। राज्य में मूंगफली, तिल, सोयाबीन, राई, सरसों, अलसी, तारामीरा का उत्पादन होता है। राजस्थान में तिलहन का उत्पादन 1960-61 में 1.72 लाख टन था, जो 1990-91 में बढ़कर 23.56 लाख टन हो गया। तिलहन का उत्पादन 2007-08 में 42.29 लाख टन की तुलना में 2008-09 में 55.56 लाख टन होने का अनुमान है, जो गत वर्ष की तुलना में 30.91% वृद्धि को दर्शाता है। तिलहन के अंतर्गत खरीफ की फसलों में मूंगफली, तिल, सोयाबीन, अरंडी तथा रबी फसलों में राई व सरसों, तारामीरा, अलसी आदि सम्मिलित है। गन्ना। राजस्थान में गन्ना चीनी उद्योग का कच्चा माल है। राजस्थान में गन्ने का उत्पादन बूंदी, उदयपुर, गंगानगर, चित्तौड़गढ़ आदि जिलों में होता है। राज्य में गन्ने का उत्पादन अधिक नहीं होता। गन्ने का उत्पादन 2007-08 में 5.94 लाख टन की तुलना में था, जो 2008-09 में 3.2 लाख टन होने की संभावना है, जो 49.16% की कमी को दर्शाता है। अगला है दोस्तों कपास। कपास एक महत्वपूर्ण नकदी फसल है। राज्य में कपास विशेषतः गंगानगर तथा हनुमानगढ़ जिलों में बोई जाती है। कपास का उत्पादन 7-08 में 8.62 लाख गांठें था, जबकि 2008-09 में 7.26 लाख गांठें उत्पादित होने की संभावना है, जो 15.78% की कमी को दर्शाता है। फिर है दोस्तों फल, सब्जियां और मसाले। राज्य के प्रमुख फल पपीता, अमरूद तथा संतरे हैं। पपीता, अमरूद, संतरे। सब्जियों में आलू व प्याज का उत्पादन होता है। इनके अलावा जायकेदार मसाले भी उत्पादन होता है। मसालों में सूखी मिर्च, धनिया, जीरा, अजवाइन, मेथी, हल्दी, अदरक, सौंठ, लहसुन आदि का उत्पादन होता है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।